हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द एनालिटिक पोस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हुए एक हालिया बड़े वाक़ये के बारे में। जी हाँ साथियों, भी पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। जी हाँ साथियों, ये देखते हैं क्या है मामला और इस मामले को हम थोड़ी तहकीकात से जानते हैं। इस मामला कैसे सामने आया और पाकिस्तान ने अपने मुख्य सहयोगी, साथी और उनके हमनमा सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क के चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी का पासपोर्ट सस्पेंड कैसे किया और क्यों किया। तो आइए जानते हैं इसकी थोड़ी गहराई से और चर्चा करते हैं। साथियों, अभी ये मामला है 7 दिसंबर 2023 का। उसके एक दिन पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सामने एक ऐसी चीज़ आई जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट हिल गई। जी हाँ साथियों, ये मामला सऊदी अरबिया से कैसे पाकिस्तान पहुंचा और इस मामले की कब से कहाँ जांच हो रही थी, सब आपको हम बताएंगे। साथियों, ये कुछ मामला वहाँ से शुरू होता है जब अफगानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट की आर्मी जब अमेरिका लौटी। अफगानिस्तान और तालिबान की वापसी अफगानिस्तान में हुई और ये जो वापसी हुई थी इसका समझौता हुआ था दोहा कतर के अंदर। दोहा कतर के अंदर यूनाइटेड स्टेट और ये अफगान तालिबान का समझौता हुआ, जिसमें मीडिएटर की मुख्य भूमिका में मुख्य किरदार था कतर का, जिसमें पाकिस्तान भी गाए बगाए अपने वहाँ पे पहुँच गया था। तो साथियों, वहाँ पे जब तालिबान के नेताओं ने जो सफ़र किया वहाँ से इन ग्लोबल टेररिस्टों ने, तो वो कतर कैसे पहुँचे और वो इंटरनेशनल उड़ान कैसे भर पाए और दूसरे देश विदेश की यात्रा कैसे भर पाए। क्योंकि ये जो विदेशी जो टेररिस्ट होते हैं, ग्लोबल टेररिस्ट होते हैं, ये तो मुख्य रूप से प्रतिबंधित होते हैं विदेशी यात्रा करने के लिए और विदेशों में ये यात्रा कर नहीं पाते हैं। लेकिन इन लोगों को पासपोर्ट कौन से देश ने मुहैया करवाया? तो साथियों, वो पासपोर्ट मुहैया करवाने वाला एक ही दुनिया का एकलौता आतंकी पसंद देश था, वो था पाकिस्तान, जिसमें जितने टेररिस्टों को जहाँ पे पनाह मिली हुई है उसने उन्हीं टेररिस्टों को उनके पासपोर्ट उनको मुहैया करवाए जब उनकी ज़रूरतें थी, और जब उनकी ज़रूरतें ख़त्म हो गई तो इन्हीं देश ने उनके पासपोर्टों को सस्पेंड भी कर दिया। तो साथियों, बात उस समय की जब शुरू होती है जब इनके दोनों के बीच में समझौता हुआ था कतर में, यूनाइटेड स्टेट और तालिबान के बीच में, और एक समझौते के तहत तालिबान अफगानिस्तान में वापसी करेगा और वहाँ पे मारकाट या फिर इस प्रकार की जो अनह्यूमन चीज़ें हैं वो वहाँ पे बंद करेगा और यूनाइटेड स्टेट वहाँ से अपनी सेना को लेकर, अपनी यूएस आर्मी को लेकर वापस अपने देश चला जाएगा। मतलब अमेरिका के लिए भी ये अफगानिस्तान एक गले की फांस बन चुका था। अमेरिका ने वहाँ से अपना हाथ खींचा और वो अपने देश लौट गया। अब बात कुछ ऐसी थी कि पाकिस्तान को अब तालिबान तो उनका बनाया हुआ ही था और पाकिस्तानियों ने ये सोचा कि अब अफगान के अंदर तालिबानी आ चुके हैं तो अपन कहेंगे वो तालिबानी करेंगे। लेकिन कुछ मामला इस तरह बैठा कि इन दोनों के बीच में ऐसी कुछ केमिस्ट्रियाँ बनी कि एक दूसरे के अभी ये हाल के समय में आमने सामने के, मान लीजिए वर्तमान के दुश्मन हैं, नए नए दुश्मन तो नहीं कहेंगे लेकिन प्रतिद्वंदी बन ही चुके हैं। और इन प्रतिद्वंदी बनने के बाद इन्होंने अब ये मामला आया जब ये दोहा में जो सिराजुद्दीन हक्कानी ने यात्रा की और सिराजुद्दीन हक्कानी का जो पासपोर्ट 5 साल के लिए जारी किया गया था, जो बाद में इसको इमरान खान की गवर्नमेंट के समय इस पासपोर्ट को रिलीज़ किया गया था। और ये मामला तब सामने आया जब सिराजुद्दीन हक्कानी दोहा की यात्रा पर था और उसी यात्रा में एक पाकिस्तान का पत्रकार था, वो भी था, और उस पाकिस्तानी पत्रकार की यात्रा में वो सिराजुद्दीन हक्कानी और वो एक ही फ़्लाइट में थे जब वो आवाज़न केंद्र की खिड़की थी
वहाँ पे अपना पासपोर्ट पेश कर रहा था, तब वहाँ के पाकिस्तानी पत्रकार ने उसको देखा। लेकिन उसने भी बताया 1 साल बाद, और 1 साल बाद तब बताया जब अफ़गान और तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते ख़राब हो चुके थे। अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जब रिश्ते ख़राब हुए तब ये सामने आया, और ये 1 साल पहले अगस्त के अंदर बताया गया, और तब इसकी जांच शुरू हुई। और इसकी जांच शुरू हुई तो पाकिस्तानियों ने एक उनके जो आंतरिक मंत्रालय हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री, उसने एक बात जारी की कि 40 से 50 हज़ार के करीब पासपोर्ट हैं। और इन पासपोर्टों की जब जांच की गई तो ये पासपोर्ट खैबर पख्तूनवा और कराची, सिंध, बलूचिस्तान और वहाँ से ये इशू किए गए थे। और इन पासपोर्टों के जितने कार्यालय थे उनके ऊपर छापेमारी की गई और उन कार्यालयों को जब्त कर दिया, और उनसे जुड़े हुए लोगों को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने गिरफ्तार भी किया। तो अब साथियों, ये मामला और आगे बढ़ा तो फिर इन लोगों ने देखा कि विशेष रूप से ये जो पासपोर्ट हैं ये सब अफ़गान नागरिकों के लिए इशू किए गए थे, तो इन पासपोर्टों को सबको रद्द कर दिया गया। और एक बड़े अधिकारी ने पाकिस्तान के इस पासपोर्ट घोटाले के लिए, इस पासपोर्ट स्कैंडल के लिए एक जांच बिठाई। और इस जांच बिठाने के बाद ये जो जहाँ से बलूचिस्तान, केपी और वहाँ से ये इशू किए थे, उनको जब उन्होंने देखा तो इनको विशेष रूप से पाकिस्तान के बड़े जो शीर्ष नेतृत्व वाले लोग हैं, खुफिया एजेंसियों के कहो, आर्मी के कहो, या बड़े पॉलिटिशियन की तरफ से इनको स्पेशल स्पेस मिला हुआ था, सुविधाएं प्रदान की गई थी इन ग्लोबल टेररिस्टों को। और इसमें हक़ानी पासपोर्ट तो तब मिला जब ये पत्रकार वाला मामला, जो पेशावर से इस पत्रकार, जो पेशावर के ही पत्रकार थे, इन्होंने उड़ान भरी, और इन्होंने बताया भी पब्लिकली। उड़ान भरने के बाद ये वहाँ पे आवाज़न काउंटर के ऊपर, लेकिन रिपोर्टों के बाद इस पत्रकार की पूछताछ हुई और फिर इसमें यह भी पाया गया कि इमरान खान नेतृत्व वाली सरकार, पीटीआई सरकार के दौरान ये पासपोर्ट जारी किए गए। तो साहब ये जारी करने के बाद खूब में एक और जांच में पता चला कि शीर्ष और खुफिया अधिकारी थे, उनके द्वारा ये बड़े दबाव से ये पासपोर्ट जारी किए गए और इनको स्पेशल स्पेस दिया गया। लेकिन एक और इसमें बात सामने निकल कर आई कि ये जब ये पासपोर्ट और मुद्रण किए गए थे तब इनको दोहा के कत्ल में शामिल होने का हो या फिर कहीं और देशों में भी जाने के लिए इन पासपोर्टों का इस्तेमाल हुआ, और ये 5 साल के लिए इशू किए गए थे। वहीं दूसरा बाद में ये मामला तब उछला जब शो में आया, जब सऊदी अरबिया ने तकरीबन जो वहाँ पे रोज़गार पाने की चाह में जो वहाँ पे गए हैं सऊदी अरबिया में, वो फेक पासपोर्ट के दम पर गए, पाकिस्तानी पासपोर्ट, और पाकिस्तान से वहाँ पे गए सऊदी अरबिया में कमाने के। तो सऊदी अरबिया ने जब इसकी जांच शुरू की, मोहम्मद बिन सलमान के फॉरेन मिनिस्ट्री के इंस्ट्रक्शन पर फॉरेन मिनिस्ट्री ने जब जांच शुरू की वहाँ की सऊदी अरबियन एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो ये सामने आया कि 12,000 इलीगल इमिग्रेंट कहें या इलीगल पासपोर्ट धारक थे जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 12,000 अफ़गानी सऊदी अरबिया जा चुके थे और वहाँ पे काम कर रहे थे। अब वहाँ पे जाने के बाद सऊदी अरबिया ने भी, अब इनको रखना तो था नहीं, तो पासपोर्टों की जांच शुरू की, और जब इनको पता चला कि अफ़गान नागरिक, तो इनको अफ़गानिस्तान वापस डिपोर्ट कर लिया। अब इस किरकिरी के बाद तो पाकिस्तान का ज़बरदस्त सऊदी में तो कबाड़ा हो गया, या फिर कहें वहाँ पे इनकी बेइज्जती हो गई। तब पाकिस्तान ने एक जांच बिठाई और उस जांच को, इन घटनाक्रमों से खुद को प्रेरित बताया और इस जांच को बताया, और फिर इस जांच को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA को सौंपा, और इसने जांच शुरू की। और इस जांच में उसने उन सब जो अधिकारी थे उनको भी उनके ऊपर भी कार्रवाई शुरू की और उन लोगों को भी गिरफ्तार किया, ऐसा दावा पाकिस्तानी सरकार का है। और उसके बाद में, लेकिन ये अभी, अब एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि इतने दिनों बाद सिराजुद्दीन हक्कानी का पासपोर्ट सस्पेंड करना, तो कहीं ना कहीं ये बात इस बात को अंदेशा करता है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में कुछ रिश्ते हैं जो मनमुटाव की ओर हैं और वो काफ़ी अच्छे चल नहीं रहे हैं, क्योंकि अपन डूरन लाइन का तो मामला है ही। फिर अभी हाल के समय में पाकिस्तान
कि इस वर्तमान की गवर्नमेंट ने या कम से कम 30 से 40 लाख के आसपास अफ़गानी जो इनलीगल अनडॉक्यूमेंटेड रजिस्टर्ड रिफ्यूजी हैं, जो शरणार्थी हैं, उनको वापस अफ़गानिस्तान भेजने का फैसला लिया है, जबरन या सहमति से। अब वो उसमें से 4.5 लाख के आसपास तो 2 महीने में पाकिस्तान छोड़कर अफ़गानिस्तान जा चुके हैं। तो इस पर अफ़गान तालिबान आगे से भी मुसीबत में है और अफ़गानिस्तान पहले से मुसीबत में है, और अभी अब तालिबान की गवर्नमेंट वहाँ पे इतना मैनेज नहीं कर पा रही है और उनकी इकोनॉमी हाशिए पर है। यहाँ तक कि लोगों के खाने और पीने के भी वहाँ पे दिक्कतें हैं। तो ऐसे में तालिबान ने पाकिस्तान को कहा था कि आप थोड़े समय रुकिए, इनको मत भगाइए, ये किसी हम इतनी बड़ी आबादी को अभी लेने के इतने इतनी बड़ी आबादी को हम संभालने के अभी इतने व्यवस्थित रूप से स्थायी हुए नहीं हैं कि इतने आबादी को हम अपना कर इतने आबादी का हम पूरा कार्यभार संभाल पाएँ। लेकिन फिर भी पाकिस्तान तो अपनी जीत पर अड़ा है और वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुगटी ने तो इसका खुला ऐलान किया है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनको या तो अरेस्ट कर दिया जाए या जेल भेजा जाएगा या जबरन अफ़गानिस्तान भेज दिया जाएगा। तब ये दोनों अफ़गान और तालिबान और पाकिस्तान के बीच में ये चीज़ चल रही है, और ये चीज़ अब आगे किस प्रकार का रूप लेती हैं वो तो देखने का मामला होगा। लेकिन तालिबान और अफ़गान के बीच में अभी कुछ रिश्ते हैं वो चल ठीक से नहीं पा रहे। तो साथियों, ये आज की हमारी बात यहीं तक थी। हम आगे आपको और दूसरे विषय पर मिलेंगे, एक और नए टॉपिक को हम आपके साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप देखिए हमारा चैनल द एनालिटिक।